देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके थे पिछली क्लास में और क्वेश्चन नंबर 4 है आज। एक न्याय सिक्का, न्याय सिक्का मतलब फेयर सिक्का, बिल्कुल फेयर है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की गई। एक फेयर सिक्का और एक अभिनत पासा, अभिनत मतलब जो हर तरीके से बराबर है ना, ऐसा नहीं है कि एक तरफ ज्यादा चौड़ा है तो उस तरफ नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। एक फेयर सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया, एक सिक्का उछाला गया और एक पासा उछाला गया। अब देखिए दो घटनाएं इसमें मान रहे हैं। पहली घटना ये है कि सिक्के पर चित्त प्राप्त होता है, चित्त यानी हेड प्राप्त होता है, सिक्के पर चित्त प्राप्त होता है। और दूसरी घटना है पासे पर संख्या 3 प्राप्त होती है। पासे पर कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। अब देखो दो घटनाएं हैं, अब तुम्हें पता करना है कि क्या ये घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं, क्या ये घटनाएं स्वतंत्र हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड तो नहीं कर रही, ठीक है। अब देखिए स्वतंत्र घटनाओं के लिए हमने क्या बताया था कि अगर दो स्वतंत्र घटनाएं हैं ए और बी, अगर स्वतंत्र हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये ध्यान नहीं ध्यान है? क्यों भाई? जब दो घटनाएं अगर स्वतंत्र होती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर स्वतंत्र नहीं होती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय कंडीशन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ रहे आप? तो दो घटनाएं हैं, दोनों घटनाओं की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। अगर ये वाली कंडीशन आ रही है तो घटनाएं स्वतंत्र होंगी, अगर ये कंडीशन नहीं आ रही है तो घटनाएं स्वतंत्र नहीं होंगी, ठीक है। अब देखिए एक पासे को उछाला जाता है और एक सिक्के को उछाला जाता है, तो क्या हो सकता है बताओ? एक पासे को उछाला गया है और एक सिक्के को उछाला गया है। सिक्के पर देखो हेड या टेल दो ही आ सकते हैं और पासे पर 1 से लेके 6 तक आ सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है पासे पर 1 आए और सिक्के पर हेड आए, या पासे पर 1 आए सिक्के पर टेल आए, या पासे पर 2 आए सिक्के पर हेड आए, पासे पर 2 आए सिक्के पर टेल आए। ऐसा हो सकता है। पासे पर 3 आए सिक्के पर हेड या टेल कुछ भी आए, पासे पर 4 भी आ सकता है और सिक्के पर भी हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। तो समझ रहे हैं आप ये चीज? तो पासे पर 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है और सिक्के पर हेड या टेल में से कोई 2 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप देखिए, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं ना। तो अगर सिंपल अगर लिखना हो सैंपल स्पेस तो वो आप लिख लीजिए, उससे क्या होगा आपको प्रायिकता निकालने बहुत जो है आसान है। तो एक सिक्का तथा एक पासा, एक सिक्का तथा एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम, यानी हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं और एक पासे को उछाल रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है? परिणाम को सैंपल स्पेस को किससे लिखते हैं? यस से लिखते हैं। तो भाई बताओ क्या हो सकता है? एक सिक्का को उछाला एक पासा उछाला, सिक्के पर हेड या टेल कुछ भी आ सकता है और पासे पर 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं। समझ रहे हैं? तो हो सकता है सिक्के पर भाई हेड आए और पासे पर कितना आए? 1, या सिक्के पर टेल आए पासे पर कितना आए? 1, या सिक्के पर हेड आए पासे पर आए 2, ठीक है। सिक्के पर हेड आए पासे पर आए सिक्के पर टेल आए और पासे पर कितना आए? 2, ठीक है। हेड आए या पासे पर आए 3, टेल आए या पासे पर आए 3, ठीक है। हेड के साथ में 4 भी आ सकता है, टेल के साथ में भी 4 आ सकता है। क्यों? तो सीरियल से लिख लो ना तो गड़बड़ नहीं होगी, वरना अगर एक एक ऐसे सोच के लिखोगे तो दिक्कत होगी ना। हेड के साथ 5, ठीक है। हेड के साथ 5 भी आ सकता है भाई, टेल के साथ भी 5 आ सकता है, ठीक है। हेड के साथ 6 आ सकता है और टेल के साथ भी 6 आ सकता है। बताओ इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? अगर आप देखो तो कितनी घटनाएं हो गई हैं? तो नंबर ऑफ यस जल्दी हो गए, यानी 12 तरीके की कुल घटनाएं संभव है। ये चीज क्लियर है? अब देखिए एक घटना बता रहे हैं, घटना ए है सिक्के पर चित्त प्राप्त होता है।
घटना ए क्या है? सिक्के पर क्या होता है? चित्र। चित्र यानी हेड प्राप्त होता है। सिक्के पर क्या प्राप्त होता है? हेड प्राप्त होता है। तो घटना ए भाई कौन कौन सी घटना होगी? तो सिक्के पर हेड आना चाहिए। तो क्या है? सिक्के पर हेड आया, हो सकता है पासे पर 1 आया हो, सिक्के पर हेड आया, पासे पर 2 आया हो। जहां पर हेड हो वो आप लिख लो। हेड के साथ में 3 आ सकता है, हेड के साथ में कितना हो सकता है? 4 आ सकता है, हेड के साथ में 5 आ सकता है, और हेड के साथ में क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए? 6 हो गए। अब देखिए हमें क्या चाहिए? हमें पी इंटरसेक्शन बी चाहिए होगा, और साथ में क्या चाहिए होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेना तुरंत ही। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने से क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो नंबर ऑफ ए में कितने हैं? 6, और टोटल नंबर कितने हैं? 12। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालें तो उसके अनुकूल परिणाम और बटे क्या होता है? कुल परिणाम। तो एक घटना घटित होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6, और कुल परिणाम कितने हैं? 12। तो कितना हो जाएगा? 6 बटे 12, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बटे 2। ए भाई समझ में आए? बताओ। ठीक है, अब आगे देखिए घटना बी देखिए। प्रकट होती है। घटना बी क्या है? पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। तो भाई घटना बताओ बी कौन कौन सी होगी? पासे पर 3 आया हो, तो भाई पासे पर 3 आया हो सकता है सिक्के पर हेड आया हो, और पासे पर 3 है सिक्के पर हेड या टेल 2 ही भाई हो सकता है। क्यों? तो इसीलिए कहते सैंपल स्पेस लिख लो। अगर सैंपल स्पेस लिख गया तो कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो भाई कितने नंबर है बताओ? 2। तो घटना बी के घटित होने के कुल प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं। तुरंत आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। ठीक है भाई, घटना बी के घटित होने के घटना बी के जो घटित होने के परिणाम कितने हैं? 2 है, और टोटल परिणाम कितने हैं? 12। प्रोबेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेगा। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है? उस घटना के घटने के अनुकूल प्रकार और बटे कुल प्रकार। कुल प्रकार हमने पहले निकाल लिए, कितने हैं? 12। अब घटना बी के घटित होने कितने हैं? 2 हैं, तो 2 बटे 12 कितना हो जाएगा? 1 बटे 6 हो जाएगा। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले देख ले ए इंटरसेक्शन बी क्या है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो भाई ए और बी में जो कॉमन मिले, तो ए है ए और वो है बी। तो देखो भाई कॉमन कहीं है क्या? कुछ बताओ। केवल एक ही कॉमन है भाई। देखो यहाँ पर H3 है, वहां पर भी H3 है, तो केवल एक ही कॉमन है। समझे? तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो गया? 1 नंबर हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ जितने हैं घटना के और बटे कुल प्रकार। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन यानी एस, नंबर ऑफ एस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 बटे 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितनी होगी? 1 बटे 12। समझ गए चीज? अब घटनाएं कब स्वतंत्र होती है? जब पी इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए पी ए इंटू पी बी। तो भाई पी ए और पी बी की गुणा करिए आप। तो पी ए इंटू पी बी बराबर कितना है भाई? देखो पी ए कितना है? 1 बटे 2, और पी बी कितना है? 1 बटे 6। तो उनकी गुणा कितनी हो गई? 1 बटे 12।
और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, वो भी 1/12। स्वतंत्र। इसका मतलब है कि पी ए इंटरसेक्शन बी वो बराबर है किसके, पी ए इंटू पी बी। स्वतंत्र। ठीक है, इसका मतलब क्या है, घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र है। स्वतंत्र हैं। तो आप लिख दीजिए अतः घटनाएं ए कामा बी कैसी हैं, स्वतंत्र। स्वतंत्र है। बताओ भाई, अच्छा लगा सवाल, क्यों भाई? सैंपल स्पेस लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, सिक्का उछाला जा रहा है, पासा उछाला जा रहा है, तो सिक्के पर हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, और पासे पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, नोट करिए इसे। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 5, ये भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पासे पर, एक पासा है, उस पासे पर जो 1 2 3 ये जो अंक हैं वो लाल रंग से लिखे गए हैं, समझ आ रहा है? और जो 4 5 6 ये 3 अंक हैं ये हरे रंग से लिखे गए हैं। समझ में आ रहा है कैसा पासा है? पासा जो है वो 2 कलर से उसमें नंबर लिखे हैं, 1 2 3 ये जो नंबर लिखे हैं वो लाल रंग से लिखे हैं, 4 5 6 ये जो नंबर लिखे हैं वो हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया, इस पासे को उछाला गया। अब भाई देखो, उस पासे को उछाला गया तो 6 प्रकार के नंबर आ सकते हैं, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, 5 आए, 6 आए। तो सैंपल स्पेस में कितने नंबर होंगे, 6 होंगे। तो सैंपल स्पेस तो पता ही है इसका, पासे को उछालने पर, ठीक है, पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम बराबर कितने होंगे, 6 हैं। एक पासा उछाला गया है, ठीक है, तो एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6 हैं। वो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहो आप लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखना अगर चाहो तो आप लिख लो। यस बराबर क्या है, 1 आ सकता है, 2, ठीक है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अच्छा, इतनी दूर दूर पता क्यों लिखे हमने, क्योंकि हमने का कलर भी बता देंगे ना। अगर 1 आया तो भैया कौन सा है, लाल रंग है, ठीक है, कौन सा है, लाल रंग है, इसमें ध्यान रखना। इधर ये 3 कैसे हैं, लाल रंग के हैं, ठीक है, और ये 3 कैसे हैं, हरे रंग के, ठीक है। तो टोटल भाई अगर देखा जाए तो 6 प्रकार की घटनाएं संभव हैं। ये चीज समझ में आई, सैंपल स्पेस। ये 3 जो है लाल रंग से हैं और ये 3 जो है वो हरे रंग से। हमने सोचा पहले यही लिख दें, इसके आगे लाल, ठीक है, लेकिन समझ में आ रहा है। अब एक घटना ए है, ठीक है, अब देखिए घटना ए क्या है, संख्या सम है, 3 2 4 6 संख्या कैसी है, सम है, यानी पासे पर जो नंबर आया है भाई वो कैसा है, सम नंबर है। तो भाई सम नंबर है, सम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 2 हैं, 4 हैं या फिर 6 हैं, ठीक है। 2 कौन रंग के हैं, लाल, और ये दोनों कैसे हैं, हरे। हाँ, तो लिखे दे रहे, ये है लाल रंग का, हम देखो 60 में लिखे दे रहे हैं, ये है ग्रीन जी, ठीक है, ये है ग्रीन और ये वाले भी कौन सा है, ग्रीन। समझ में आई? ये मतलब अभी देखना पड़ेगा ना। तो घटना ए के घटित होने के कितने चांस है, नंबर ऑफ ए, कितने चांस है भाई, 3 है। पासे दोनों का सम संख्या है, सम संख्या कितनी है, 3 संख्याएं हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो गई, 3/6, यानी 1/2, ठीक है। ऐसे घटना बी देखिए, घटना बी, घटना बी क्या है, संख्या लाल रंग से लिखी गई है। घटना बी है क्या है, संख्या लाल रंग से लिखी गई है। तो भाई लाल रंग से नंबर कौन कौन से लिखे हैं, जरा बताओ। 1 2 3 यही तो लाल रंग से लिखे गए हैं।
तो उन्होंने कहा घटना बी में बताया कि नंबर जो है, जो भी नंबर आया है वो लाल रंग से लिखा गया है। तो लाल रंग कितने हैं? 3 लाल रंग हैं। 3 नंबर जो है लाल रंग से लिखे गए हैं। तो यानी नंबर ऑफ बी, यानी घटना बी के घटित होने के कुल चांस कितने हैं? 3 चांस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? 3/6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? वो भी कितनी है? 1/2। अब देखिए आगे, अब चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों घटनाएं घटित हैं। तो भाई ए और बी में देखिए कुछ कॉमन है क्या? 2। देखिए ए में नंबर है 2, 4, 6 और बी में कितने हैं? 1, 2, 3। ठीक है। तो कॉमन क्या है? 2 ही कॉमन है। केवल एक नंबर कॉमन है, वो है 2। ठीक है। क्यों भाई 2 है कॉमन? ये भी समझ लीजिए। गणना ए में कह रहे हैं संख्या कैसी है? सम है। और बी में कह रहे हैं लाल रंग से है, यानी घटना सम भी होनी चाहिए और लाल रंग से भी होनी चाहिए। लाल रंग से नंबर लिखे हैं केवल 3। अब इसमें से सम भी होना चाहिए, तो इसमें सम भैया कौन सा? एक ही नंबर सम है, और वो है कौन सा? 2। ठीक है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितने हो गए? एक नंबर आया ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कितनी है? 1/2। तो इनकी गुणा कितनी हो गई? 1/4। और इनका इंटरसेक्शन की उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। तो आप यहाँ देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इन दोनों गुणा कितनी आ रही है? 1/4 आ रही है। और जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो कितनी आ रही है? 1/6 आ रही है। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो आप लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है। अतः घटनाएं ए और बी स्वतंत्र नहीं। बताओ भाई, समझ में आया? क्यों भाई? ठीक है। ये लाल रंग से लिखे गए थे, हरे रंग से लिखे गए थे। घटना सम होनी चाहिए, संख्या सम होनी चाहिए, सम भाई इस तरीके से हो सकती है। विषम होनी चाहिए, क्या नाम, लाल रंग से होनी चाहिए, लाल रंग से लिखी गई है तीनों। अब दोनों होनी चाहिए तो लाल रंग से भी लिखी होनी चाहिए, सम भी होनी चाहिए, तो एक ही नंबर है, वो है 2। ठीक है। ठीक है, नोट करिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, क्या कह रहे हैं कि मान लें ई और एफ दो घटनाएं इस प्रकार हैं। पी ई बराबर है 3/5, पी एफ बराबर भी है 3/5। पी एफ जो है 3/10 है। पी एफ जो है वो कितना है? 3/10। और पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर है 1/5। ठीक है। अब तक उनसे पूछ रहे हैं क्या ई और एफ स्वतंत्र हैं? ठीक है। तो देखिए स्वतंत्र के लिए क्या होता है? पी ई इंटरसेक्शन एफ दोनों घटनाओं जो कॉमन है वो उनकी अलग अलग घटनाओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, इनकी दोनों की जो प्रायिकता है। तो देखिए भाई इसमें मान सब दिए गए हैं। तो देखिए पी ई बराबर कितना है? 3/5 और पी एफ बराबर कितना है? 3/10 और पी ई इंटरसेक्शन एफ ये कितना है? 1/5। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम पी ई और पी एफ की गुणा करेंगे। अगर ये गुणा इसके बराबर आ गए तो स्वतंत्र होंगी, अदरवाइज स्वतंत्र नहीं होगी। तो पी ई कितना है? 3/5 और पी एफ कितना है? 3/10। ठीक है। तो इनकी गुणा कितनी हो गई? इनकी गुणा हो गई 9/50। ठीक है। 3/10 इसमें देखो सब नंबर सही लिखे, 3/5 है, एक 3/10 है। ठीक है। तो इनकी गुणा कितनी हो गई? 9/50, यानी पी ई इंटू पी एफ इक्वल टू कितना है? 9/50। ये इसके बराबर है क्या? बताओ। नहीं बराबर है।
भाई 50 है, यहाँ 50 करने के लिए 10 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ हो जाएगा 50, ऊपर कितना हो जाएगा 10, तो बराबर कहाँ है? ठीक है। अगर भाई यहाँ 9/50 है, यहाँ हर अगर 50 में तुम्हें लिखने हो बराबर में, तो आप इसे ऐसे लिख दो 10/50, 1/5 तो 10/50 लिख लो। वैसे देखो कहाँ बराबर है, नहीं बराबर। तो आप यहाँ लिख लो कि पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू पी ई इंटू पी, ये बराबर नहीं है, अतः घटनाएं कैसी हैं? स्वतंत्र नहीं है। अतः घटनाएं ई और एफ क्या हैं? स्वतंत्र नहीं नहीं। ठीक है, ये 9/10 आ रही, वो आ रही 1/5, तो कहाँ स्वतंत्र? ठीक है, अगर आप देखना चाहें इसे भी 10/50 लिख लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है नोट किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं, ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए बराबर 1/2, यानी एक घटना के घटित होने की जो संभावना है तो कितनी है? 1/2। पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ए या बी के घटित होने की प्रायिकता है 3/5, और एक घटना है पी बी, जो बी घटना है उसके घटित होने की प्रायिकता है पी। ठीक है, पी का हमें मान चाहिए है। दो कंडीशन पर, पहली कंडीशन है घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं और घटनाएं स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र घटनाएं आप जानते हैं जी। अपवर्जी घटनाएं यानी ऐसी घटनाएं होती हैं, दो घटनाएं इस प्रकार है, अगर पहली घटना घटित हो तो दूसरी घटना घटित ना हो। ठीक है, और अगर दूसरी घटना घटित हो तो पहली घटना घटित ना हो। तो अगर ऐसी कोई दो घटनाएं होती हैं तो उन्हें कहते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ठीक है, परस्पर अपवर्जी घटना। जैसे फॉर एग्जांपल एक घटना हो सिक्के पर हेड आए, दूसरी घटना हो सिक्के पर टेल आए, तो ये दोनों घटनाएं कैसी हैं? परस्पर अपवर्जी हैं। अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, और अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। समझे आप जी? दो घटनाएं अगर अपवर्जी हैं तो इसका मतलब है उन दोनों में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं होगा, उनमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं होगा। यानी अगर जैसे ये घटना है ए और ये घटना क्या है बी, जैसे हमने तुमसे कहा कि पासे, एक ने पासा फेंका है, उस पासे पर 3 से कम अंक आए हैं। कितने आए हैं? 3 से कम अंक आए हैं। तो 3 से कम कौन कौन से होते हैं? 1 और 2। इस पर हमने आपसे कहा कि पासे पर 3 से ज्यादा नंबर आए हैं, 3 से ज्यादा नंबर आए हैं, तो इस पर कितने आ जाएंगे? 4, 5, 6। तो अगर भैया ये घटना घटित होगी तो ये नहीं होगी। हमने तुमसे कहा पासे पर 3 से कम नंबर आए हैं, जब 3 से कम आए हैं तो कभी भी 4, 5, 6 आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। अगर 3 से ज्यादा है तो 1, 2 आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं। तो इनमें कभी भी कोई पोर्शन कॉमन नहीं होगा। यानी जब हम निकालेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो वो क्या होगा? 0 होगा। यानी अगर हम बात करें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में कॉमन वाली का, तो वो क्या होगी? 5। ठीक है, अब हमें देखिए आंसर देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। पी ए बराबर कितना है? 1/2। पी ए यूनियन बी बराबर कितना है? 3/5। और पी बी ये कितना है? पी। और देखिए पहली कंडीशन हमें क्या दी गई है? घटनाएं कैसी हैं? अपवर्जी हैं। घटनाएं कैसी हैं? अपवर्जी हैं। हाँ, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, यानी अगर ए घटना घटित हो रही है तो बी नहीं होगी, और अगर बी हो रही है तो ए नहीं घटित होगी। जब घटनाएं भैया परस्पर अपवर्जी हैं तो जो है उनके बीच कोई भी कॉमन नहीं होगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा?
जीरो। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं, अगर पहले घटित होगी दूसरी नहीं होगी, और दूसरी होगी तो पहले नहीं होगी। ठीक है, यानी अगर हम कहें कि दोनों घटनाएं घटित हो जाएं तो इसकी कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? जीरो। अब देखिए यूनियन दिया गया, तो यूनियन का एक फार्मूला होता ही पता है आपको, पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? पी ए प्लस पी बी। ठीक है, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी इंटरसेक्शन बी जीरो है। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन, ये चीज समझ आ रही है? ठीक, तो देखिए पी ए यूनियन बी का मान कितना है? 3/5। पी ए का मान 1/2, पी बी का मान कितना है? पी और माइनस ये तो जीरो। अब हमें पी का मान चाहिए, तो 1/2 को आप कहाँ भेज दीजिए? इधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3/5 इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा? -1/2। उधर क्या बचेगा? केवल पी बचेगा। ठीक है, सॉल्व करिए। अब ऐसे चक्कर मत पड़िए आप भाई, दो छोटे छोटे नंबर हैं, तिरछी गुणा कर लीजिए सीधे। ठीक है, तो देखिए भाई पी बराबर कितना हो जाएगा? तिरछी गुणा करिए, 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5/5 दूनी 10, तो पी बराबर हो जाएगा 6 में से 1 गया 1/10। ठीक है, पी का मान निकल आया। अब देखिए दूसरी कंडीशन में, देखिए दूसरी कंडीशन क्या है? घटनाएं स्वतंत्र हैं। घटनाएं स्वतंत्र हैं। घटनाएं कैसी हैं? स्वतंत्र हैं। अब घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो देखिए पी ए इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? पी ए इंटू पी बी। ठीक है, भाई घटनाएं स्वतंत्र हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? पी ए इंटू पी बी। तो भाई पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, तो पी ए कितना है? 1/2, और पी बी कितना है? पी बी कितना है? पी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा? P/2 हो गया। अब ए यूनियन बी का फार्मूला लगा दीजिए, पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मान रखिए पी ए यूनियन बी का मान कितना है? 3/5 बराबर पी ए का मान 1/2, पी बी का मान पी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है? P/2। ठीक है, 1/2 इधर लाइए आप, 3/5 और ये हो जाएगा -1/2। अब इधर देखो 2 हैं, तो यहाँ चाहे तो आप बटन बन ले लो, आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, देखो क्या कितना आया? 2p माइनस 1p, तो 1p बची और बटे 2। अब वैसे आप समझ लो भाई, ये p है और ये कितनी? आधी p, तो ये p से आधी p जाएगी, कितनी बचेगी? आधी p बचेगी। ठीक है, यहाँ फिर वही आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 6। भाई देखो 3 दूनी 6, 6 में से 5 गए, कितना बचे? 1 बचा, 1/10 बराबर कितना हो जाएगा? P/2। ठीक है, तो देखिए चाहे 2 से काट, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। ठीक है, तिरछी गुणा करिए, 5p बराबर कितना हो जाएगा? 1। p बराबर 1/5। p बराबर हो जाएगा 1/5। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में p का मान आपको पूछा गया था आपसे, तो ये चीज समझ में बताओ। ये वाला ध्यान रखना अच्छे तरीके। इधर देखिए जरा, अगर घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं, ठीक है, तो उनके बीच कोई भी कॉमन प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। उनके बीच कोई भी कॉमन प्रोबेबिलिटी नहीं होगी।